गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद का लेवल 1 2025 27 26 से 28 के एडमिशन के लिए। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है कि अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 3 है। एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजा का माप आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आपको हल करना है उसको ध्यान से पढ़िए कि लंबाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आप सभी को पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, कि 5 और 3 को गुना करने पर जो आएगा वो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 5 लंबाई है और 3 चौड़ाई है, तो हमने ये आयत बनाई 5 लंबाई 3 चौड़ाई 5x 3x। ठीक है, क्षेत्रफल बीच वाला है। 5 गुना 3, 5 गुना 3x बराबर 240, 5 दिए 15x बराबर 240 एक्स स्क्वायर। आप जो है वर्ग पढ़ चुके हैं इस क्लास में। इसको 15 से हमने डिवाइड किया 16, 16 किसका वर्ग है, हमारा 4 का वर्ग है। 4 चौके 16, 4 आ गया। तो लंबाई 5 गुना 4, 5 चौका 20 और चौड़ाई 3 गुना 4, 4 3 12, 20 और 12। तो हमें क्या करना है, लंबी भुजा की का माप ज्ञात करना है। लंबी भुजा कौन सी हुई हमारी, 20। एक 20 आई है, एक 12 आई है, तो लंबी भुजा हमारी हुई 20। इसका राइट आंसर जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन उसने बहुत ज़्यादा डाले। कई क्वेश्चन हैं इस टाइप के, मैंने देखे। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आपको हल करने हैं इस टाइप के, जिसमें गुना जमा भाग घटा चारों कॉम्पिटेंसीज हों, गुना जमा भाग और घटा चारों हों, उसमें हम बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप इस बात को रट लीजिए अगले पेपर के लिए भी, क्योंकि सेकंड टर्म का अगर आपका पेपर हुआ, जिनका क्लियर होगा उनका लेवल 2 भी होगा, तो उसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर दी गई है वो सोल्व करनी है। उसके बाद डिवीज़न आपको करनी है, भाग करनी है, फिर गुना करनी है, फिर जमा करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन माइनस करनी है। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुना, एडिशन, जमा और सब्ट्रैक्शन, घटा। देखिए, अब देखिए इसमें आपको डिवीज़न का निशान कहाँ दिखाई दे रहा है, भाग का, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, इस हिस्से को हम सोल्व करेंगे। 45 इसको हम गुना में बदलेंगे, 2/3, 19/2 जमा 45 गुना 2/3, 3 15 दिए 45, इसको सोल्व किया 15 दूनी 30 आ गया आपका, माइनस। फिर हमने इस गुना वाले को सोल्व किया, 75 को 4 से 3 आ गया आपका, 300 आ गया। 75 को 4 से गुना करेंगे 300, 2 अक्षर से पहले पॉइंट 3 आ गया, 3। ठीक है, प्लस 2.5 है आपका। फिर ये सारी चीज़ें तो डेसिमल में बदल गई, ठीक है, बिंदु दशमलव में, लेकिन ये नहीं बदली। तो 19 को हमने 2 से भाग कर लिया, 9 दूनी 18.5, 9.5 आ गया आपका, प्लस 30 माइनस 3 प्लस 2.5। अब ठीक है, 30 और 9 39.5 प्लस 2.5 42 आ गया। 42 में से हमने 3 माइनस किया, 39 जो है वो हमारा राइट आंसर आया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 39, 39। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके सेकंड चैप्टर में से है। 1/2 x जमा 5 माइनस 1/3 x माइनस 2 बराबर 4। इसको आपको सोल्व करना है। ये है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर था ना सरल समीकरण। 1/2, ठीक है, x से गुना किया, पहले ब्रैकेट के पहले अक्षर से फिर दूसरे अक्षर से। 1/2 x जमा 5/2 माइनस 1/3 x माइनस माइनस प्लस 2/3 बराबर 4। ठीक है, x वाले एक तरफ, 1/2 x माइनस 1/3 x बराबर, ये 4 तो पहले से ही था, माइनस 5/2 माइनस 2/3। अब पहले हम इतने को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हमें 6 बनाना है, इन दोनों को 6 बनाना है। तो 2 को किससे गुना करें, 3 से, और 3 को किससे गुना करें, 2 से। यही हमने किया है।
1/2 को 3/3 से और 1/3 को 2/2 से। तो ये आ गया हमारा 3/6 और ये आ गया हमारा 2/6x। और इधर इधर हमें 2 और 3 फिर दोबारा बराबर करने हैं। तो 2 6 से, इसको सबसे पहले हमने 6 से गुना किया, 6/6 से, माइनस 5/2 को 3/3 से और 2/3 को 2/2 से। मतलब हमको सब में नीचे जो है वो 6 बनाना था, 6। ठीक है, 6 बन गया हमारा। 24/6, 5 दिए 15/6, 4/6। अब 24, 15 और 6, 1/6x आ गया। 2 में से 3 में से 2 गए, 1/6x। इसी तरह 24, 15, 24 में से 15 गए, फिर उसमें से 4 गए, हमारा आ गया 5/24 में से 4 गए 20, 20 में से 15 गए 5, 5/6। ठीक है, गुना ये 6 ऊपर आ गया, 6 से 6 कट गया, 5 जो है वो हमारा राइट आंसर आया। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 5 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक घनाकार डिब्बा है। घन घन आपने देखा है, क्यूब, डाइस, डाइस आपका लूडो का डाइस, घनाकार डिब्बा। ठीक है, उसके आधार का क्षेत्रफल, जो उसका नीचे वाला एरिया है, उसका क्षेत्रफल जो है 81 है। 9 गुना 9। इसे दूध भरने के लिए लागत 42 प्रति लीटर की दर से आपको ज्ञात करना है। क्या आपने घन देखा है? यस, आप लोगों ने सबने घन देखा है। आपने लूडो का डाइस देखा है, वो एक घन है। उसी तरह के जितने भी बड़े डिब्बे हैं वो एक घन है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा डिब्बा है ये एक घन है, जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें हैं। ये एक घन है जिसकी बराबर लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, 3 चीज़ें होती हैं घन में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वर्ग और घन में यही अंतर है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें हमारी ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें। ठीक है, अब आपको घन पता चल गया। ठीक है, घन। अब उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल, अब देखिए ये जो है ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ये इसका नीचे का हिस्सा है। ठीक है, इस डिब्बे को हम पलटेंगे, ये इसका नीचे का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो नहीं है, नीचे का हिस्सा है ये। ठीक है, तो उसने कहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का तो क्षेत्रफल होएगा ये, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका आधार का क्षेत्रफल जो है वो 81 है। आधार का क्षेत्रफल जो है 81 है। 81 कैसे आया? 9 गुना 9 करके। अब घन है तो इसकी ऊंचाई भी 9 है। 9 गुना 9 गुना 9 तो 729। ठीक है, न्याम न्यामी कैसे कैसे नहीं में 729। ठीक है, अब इसे लीटर में बदलना है, बटे 1000, 729/1000। ठीक है, लीटर में बदलने के लिए। अब 1 लीटर का जो रेट है वो 42 रुपये है, 42 रुपये दूध का रेट। ठीक है, और 729/1000 का 729/1000, 30.618, 30.618 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो है वो 30.618 आया। समझ आ गया आपको कैसे? ठीक है, 1000 क्यों लगाया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसे उसमें बदलने के लिए हमें 1000 लगाना पड़ा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज के पास 96 कंचे हैं टोटल। पंकज के पास 96 हैं, अरुण के पास 63 हैं। ठीक है, दोनों के पास कंचे हैं कुछ। अरुण को पंकज को कितने कंचे देने चाहिए ताकि पंकज के पास अरुण से दुगने कंचे हो जाएं? अब सबसे पहले हम टोटल कंचे निकाल लेते हैं। 96 + 63, 159 जो हैं दोनों के पास हैं। अब एक को हमने 2 हिस्से देने हैं, एक को हमने 1 हिस्सा देना है। मतलब कितने हिस्सों में बांटने हैं? 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में 53। एक के पास कितने होने चाहिए? 53। तो अरुण को 1 हिस्सा देना है, उसके पास 63 हैं, तो उसे कितने देने पड़ेंगे 53 बनाने के लिए? उसको 10 कंचे। तो 10 जो है इसका आपका राइट आंसर है 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी और टिपिकल था। यदि किसी गांव के 60% लोग निरक्षर हैं,
तो साक्षर कितने हैं? 40%। 100% होते हैं टोटल, 40% साक्षर हैं। और साक्षर जनसंख्या का 28% महिलाएं हैं, उसमें से 28% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो गए? 72%। 72% पुरुष हैं। यदि साक्षर पुरुषों की कुल संख्या 4320 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या जो है एक्स है, एक्स का 40% साक्षर है, साक्षर का 72% जो है वो पुरुष हैं, और टोटल जो है वो 4320 हैं। 4320 बराबर 72/100, 40/100 गुना एक्स। 100 ऊपर चले गए, 72 और 40 नीचे आ गए। ठीक है, 0 से आपकी 0 कट गई, और 72 से आपका ये कट गया 6 पे, 7, 4 से ये कट गया 25 पे। तो जब हमने गुना किया तो 25 छिके 150, 15,000 जो है हमारा जो है वो राइट आंसर आ गया। अगला, रीता के पास 300 रुपये हैं, टोटल रुपये बेचारी के पास 300 हैं। उसने 1/3 कॉपियों पर 100 रुपये उसने कापियों पे खर्च कर दिए। कितने बच गए? 200। अब 200 के 1/4 जो है वो स्टेशनरी मतलब पेंसिल रबड़ वगैरह खरीदी, तो 50 रुपये उसने उस पर खर्च कर दिए। अब कितने बचे उसके पास? 150। तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं? 150 रुपये बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार जो है वो 880 मीटर है और ऊंचाई 550 मीटर है। आधार और ऊंचाई दोनों दी हुई हैं। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का आपका फॉर्मूला है। ठीक है। खेत में पानी की आपूर्ति के लिए 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क भी ज्ञात कीजिए। अब पहले हमें निकालना है क्षेत्रफल। 1/2 आधार हमारा कितना है? 880, ऊंचाई कितनी है? 550, 2 से काट दिया 440, ये आ गया आपका 44 को आपको 55 से गुना करना है, ये आपका आगे जाएगा क्षेत्रफल, और पीछे आ जाएंगे आपकी 0। ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल। एक का खर्च है 25, इतने का कितना है? 60,50,000 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये दिया गया है और ये सारा ठीक है। तो 2x प्लस 2/5 माइनस 5x माइनस 35/2 बराबर 1। ठीक है, अब इसको हमें बराबर करना है। 2 को 5 से, 5 को 2 से, इसको हमने 2/2 से, इसको 5/5 से। 2 दूनी 4x प्लस 4/10 माइनस 5 पंजा 25 माइनस 175 10 बराबर 1। 4x प्लस 4 माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 175, ये 10 ऊपर चला गया 10। ठीक है, 4x माइनस 25x कितना आ गया? 21x, और 174 प्लस 179 बराबर 10 माइनस 21x, ये 10 ये उधर चला गया माइनस हो गया 169, माइनस से माइनस कट गया, ये 169/21 जो है इसका राइट आंसर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड मास के ऊपर आया है। ठीक है, बोर्ड मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पेपर में, बोर्ड मास के ऊपर। अब आपको भिन्न खोलनी आनी चाहिए। इसको इससे गुना करने हैं, ये जमा करना है। 5 चौका 20 और 1 21/4 गुना 6 कम 6 और 7 एकम 7 और 6 13/7 भाग का निशान 6 दूनी 12 और 1 13/2 माइनस 4 एकम 4 5 6/4 प्लस 2 दूनी 4 5/2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बताया था? ब्रैकेट तो है नहीं, फिर उसके बाद डिवीज़न मतलब भाग, ये भाग वाला इतना एरिया आपको सोल्व करना है। इसको गुना में बदल देना है, 2/13, पीछे वाला पलट जाता है। उसके बाद आपको करनी है मल्टीप्लिकेशन, ये सारा एरिया सोल्व करना है। ठीक है, 7 दिया 21, 2 से कट गया 2 दूनी 4 13 से 13 3/2 बचा आपका बचा 3/2 माइनस 6/4 प्लस 5/2। अब हमें नीचे कौन से हैं? 2 4 और 2 है,
4 बनाना है। 2/2 से गुना कर दी, ये ऐसे ही रखा, 2/2 से गुना कर दी, 3 दूनी 6/4 माइनस 6/4 प्लस 10/4, 5 दूनी 10/4, 6/4 से 6/4 कट गया, एक में से गई 0, ठीक है। 6/4 माइनस 6/4 कट गए आपस में, 10/4 बचा। 10/4 को जब हमने काटा, 5 दूनी 2 से 5 और 2, 5/2 जो है हमारा राइट आंसर आया। डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, 5/2। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।